तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से हमारे चैनल पर दुष्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स पर बन के सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखना, तो मैं आपको नई नई वीडियोस जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देखिए, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर के ऊपर। जब कोई भी व्यक्ति जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का काम शुरू करता है तो सबसे ज़्यादा जो उसे कन्फ्यूजन होता है वो ट्रांजिस्टर के ऊपर ही होता है। उसे समझ में नहीं आ पाता कि एनपीएन और पीएनपी है क्या। तो देखिए, आज की इस वीडियो में यही क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही साथ मल्टीमीटर का यूज करके एनपीएन और पीएनपी के अंतर भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आ गए हो तो लाइक ज़रूर से कर देना, और ऐसी ही नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिस्टर की। तो ट्रांजिस्टर हमारे दो तरह के होते हैं। पहला है हमारा एनपीएन और दूसरा है हमारा पीएनपी। तो इन दोनों में अगर हम खास अंतर की बात करें तो इनमें अंतर काफ़ी बड़े हैं। देखने में दोनों आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछे, यदि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के इंटरव्यू में जाते हैं, तो सबसे पहले आपको बताना है कि एनपीएन के अंदर जो एरो है हमारा वो बाहर की ओर होता है, और पीएनपी के अंदर जो हमारा एरो है वो अंदर की ओर होता है। ये एक हमारा बेसिक सा अंतर हो गया। अब देखिए, दूसरी बात इसका है कि इनका हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी सर्किट हो ट्रांजिस्टर के बिना हमारा अधूरा है। जहाँ भी हमें सर्किट के अंदर ऑन ऑफ कराने की ज़रूरत पड़ेगी, हाई स्विचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ेगी, एम्पलीफाई की, हमें ट्रांजिस्टर का यूज करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के ऊपर। एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर क्या है कि जो सप्लाई है हमारी वो हमारी कलेक्टर के अंदर होती है। किस तरह से होती है देखिए, अभी बताता हूँ। ट्रांजिस्टर हमारा एक स्विच की तरह काम करता है। जैसे हमारे घरों के अंदर लगा हुए बल्ब होते हैं, स्विच दबाते हैं तो बल्ब हमारा ऑन हो जाता है। उसी तरह से देखिए, जब हमने स्विच दबाया तो उसके अंदर हमने थोड़ा सा काम किया, हमने उसे ड्राइव भी किया, हमने स्विच को नीचे की ओर ऑन करा तो हमारा बल्ब ऑन हो गया। उसी तरह से ट्रांजिस्टर के ऊपर भी हमें एक ड्राइव देनी पड़ती है, जो कि हम इसके बेस पर देते हैं। दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पर हम ड्राइव देते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक स्विच है, यहाँ पर हमारा एक बल्ब लगा हुआ है। ये हमारी सप्लाई है, ये न्यूट्रल है, और ये हमारा फेस है। स्विच के अंदर भी हमारे दो वे हैं। एक हमारा जो न्यूट्रल है वो बल्ब से डायरेक्ट कनेक्ट है, जबकि फेस जो है हमारा वो इस तरह से कनेक्ट है। देखिए, इस तरह से कनेक्ट है। ये हमारा स्विच है, ऊपर की ओर और जो है ऑफ है और नीचे ऑन है। अब हमें बल्ब को जलाने के लिए इसके स्विच को जो है वो नीचे की ओर प्रेस करना होगा, मतलब हमें इसे एक ड्राइव देनी होगी। उसी तरह से ट्रांजिस्टर को काम कराने के लिए भी हमें इसके अंदर जो है एक ड्राइव देनी होगी। ड्राइव इसके अंदर तो हम अपने हाथ से देते हैं, लेकिन इसके अंदर हम वोल्टेज की मदद से देते हैं। मतलब कि हम इससे एक सिग्नल देते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो देखिए, एनपीएन को काम करने के लिए हमें इसके बेस पर 0.7 वोल्ट के समथिंग इसके बेस पर हमें ड्राइव देनी होगी। तो क्या होगा, इसके बेस के एनपीएन के अंदर जो है हमारी सप्लाई जो है वो कलेक्टर के अंदर प्रेजेंट है। सप्लाई इसके अंदर कोई भी हो सकती है, 5 वोल्ट हो सकती है, या फिर हमारे 12 वोल्ट हो सकते हैं। देखिए, हाई वोल्टेज हम इसके अंदर इनपुट नहीं कर सकते ट्रांजिस्टर के अंदर, क्योंकि ये जो है हमारा एक छोटा स्विच के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। इससे अगर हमें हाई वोल्टेज इसके अंदर चाहिए तो हमें इसके ऊपर जो है IGBT लगाना होगा, क्योंकि वो जो है हमारा ट्रांजिस्टर का बड़ा रूप है। तो देखिए, ट्रांजिस्टर में तो हम 5 वोल्ट 12 वोल्ट ऐसे कम वोल्टेज ही इनपुट कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें कलेक्टर जो है वो हमारा वोल्टेज में होता है, मतलब हम कलेक्टर से वोल्टेज देते हैं इसे, और जैसे ही हमने कलेक्टर पर वोल्टेज दी और हम इसके बेस पर 0.7 वोल्ट देंगे तो क्या होगा, ये कलेक्टर टू एमीटर हमारा शॉर्ट हो जाएगा। मतलब जैसे ही बेस पर हम इसके 0.7 वोल्ट देंगे, ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाएगा और कलेक्टर की सप्लाई जो है वो हमारे एमीटर से आउट होने लगेगी। तो इसके अंदर ये है, इसीलिए एरो का निशान जो है वो बाहर की ओर है, क्योंकि इसके अंदर से जो सप्लाई है वो एमीटर से आउट होगी। इसके बेस पर क्या है, हमें एमीटर की अपेक्षा, देखिए इसे हमें वोल्टेज निर्धारित कैसे करना है, सबसे पहले उसे समझते हैं। एमीटर पर हमारा इस पर होता है 0 वोल्ट। कितना वोल्ट है, 0। जब हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ है तो कलेक्टर पर हमारा जो भी सप्लाई है, एमीटर पर है हमारी 0 वोल्ट, ट्रांजिस्टर हमारा जिस समय ऑफ है। तो इससे हमें 0.7 वोल्ट हमें बढ़ाकर देना है एमीटर से बेस पर। जब हमारा एमीटर पर 0 वोल्ट है तो बढ़ाकर अगर हम बेस पर बात करें तो 0.7 वोल्ट बढ़ाएंगे तो बेस पर हमारी देनी होगी हमें 0.7 वोल्ट।
ठीक है। इसी तरह से हमारा इस पर हम सप्लाई है हमारी कलेक्टर के अंदर, और इस पर जो सप्लाई होती है वो होती है हमारी एमीटर के अंदर। तो इस पर भी हमारा सेम है, बस इसमें अंतर क्या है कि सप्लाई हमें जो देनी है इस बार वो है कम कर देनी, मतलब 0.7 वोल्ट हमें कम कर देनी है इसके बेस पर। तो देखिए इस पर 0 वोल्ट था तो हमने बढ़ाकर सप्लाई दी कितनी, 0.7 वोल्ट। अब इस पर हमें 12 वोल्ट से सप्लाई कम करनी है, तो कितनी हम सप्लाई देनी पड़ेगी, 11.3 वोल्ट, 11.30 वोल्ट या फिर 11.30 वोल्ट हम इसे बोल सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एनपीएन हमारा किस तरह काम करेगा और पीएनपी हमारा किस तरह काम करेगा। जैसे ही इसकी बेस पर हमारी 11.3 वोल्ट जाएंगे तो हमारी एमीटर टू कलेक्टर शॉर्ट हो जाएगा और एमीटर की सप्लाई हमारी कलेक्टर से आउट होने लगेगी। देखिए इसलिए इसके अंदर जो है एरो का निशान अंदर की ओर है, क्योंकि इसमें सप्लाई जो है अंदर की ओर घूमकर ऐसे निकलेगी। तो देखिए दोनों में आपको अंतर समझ आ गया होगा। एक छोटा सा बेसिक अंतर और आपको बताता हूँ। एनपीएन का जो हम यूज करेंगे वो करेंगे हाई स्विचिंग में, हाई स्विचिंग में, एम्पलीफाई में, और इसका जो हम यूज करेंगे वो करेंगे ऑन ऑफ में। अगर हमें इस सर्किट में ज़रूरत है कि हम किसी रिले को या फिर किसी और कंपोनेंट्स को केवल हमें ऑन ऑफ करना है तो हम यूज करेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर का, और हमें लगता है कि हाई स्विचिंग करानी है, एम्पलीफाई कराना है तो हम यूज करेंगे पीएनपी का। देखिए गाइस अभी मैं भी जो हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में थोड़ा नया हूँ, जितना ज्ञान मेरे अंदर है उतना ही आपको देने की कोशिश करता हूँ, जितना कुछ नया सीखता हूँ वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, जैसे जैसे मैं कुछ नई चीज़ सीखता हूँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बहुत बड़ा है, एकदम से इसे सीखा नहीं जा सकता। तो इसीलिए आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, जितना कुछ सीखता हूँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ट्रांजिस्टर में आपको बेसिक सा अंतर समझ आ गया होगा, दो तरीके के होते हैं, एनपीआर और पीएनपी। अब देखिए मल्टीमीटर की सहायता से दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने दो ट्रांजिस्टर ले लिए हैं आपको समझाने के लिए कि मल्टीमीटर से आप इन्हें किस तरह देख सकते हैं। देखिए पहला ट्रांजिस्टर जो है वो है BC557, आप शायद देख सकते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर हमारा है पीएनपी, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको मल्टीमीटर से देखकर बताऊंगा। और दूसरा जो है, थोड़ा देखिए मैं थोड़ा फोकस करता हूँ गाइस। कैमरा जो है हमारा फ़ोन अभी पुराना हो चुका है, सैमसंग M30s है, तो इसका कैमरा थोड़ा दिक्कत करता है फोकस में। अगर आप सभी का सपोर्ट बना रहा तो जल्दी जो है हम एक नया कैमरा भी लाएंगे, नया फ़ोन लाएंगे। तो देखिए ये है हमारा BC547, इसे रखते हैं। तो देखिए BC547 हमारा जो है वो है एनपीएन ट्रांजिस्टर, जो कि रखा है यहाँ पर। एनपीएन और पीएनपी को समझते हैं। तो देखिए इसके नीचे मैं कुछ लगा देता हूँ जिससे आपको ठीक नज़र आए। तो यहाँ पर एक अडोप्टर रखा है, अब देखिए शायद आपको ठीक नज़र आ रहा होगा। मल्टीमीटर के अंदर आप रीडिंग देख सकते हैं। देखिए अभी ब्लैक ब्लैक आ रहा है, थोड़ा मैं ब्राइटनेस को एडजस्ट करता हूँ। अब देखिए आपको शायद ठीक नज़र आ रहा हो यहाँ पर। अब ये देखिए पीएनपी, अगर आप इसे सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो निगेटिव, ये देखिए यहाँ पर हमारा है पी हो गया हमारा निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए निगेटिव जो है हमारी ब्लैक प्रोब और पॉजिटिव हमारी रेड प्रोब। अब देखिए पॉजिटिव पर हमें पॉजिटिव रखनी है और निगेटिव पर निगेटिव। तो देखिए कितनी है हमारी पॉजिटिव है, बीच में रहा है हमारा पॉजिटिव, तो बीच वाली पर रखता हूँ मैं पॉजिटिव, मतलब रेड प्रोब। यहाँ पर देखिए मैं रखता हूँ, कैमरे को थोड़ा पास लाता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ। देखिए ये देखिए ये रखी मैंने। अब अगर मैं साइड वाली पर रखूँ तो ये देखिए रीडिंग आप नोट करना, 811 के समथिंग है। इस वाली लैग पर हमारी रीडिंग जो है वो है 811 के समथिंग, ठीक। अब इसकी दूसरी अपोजिट वाली पर चेक करते हैं तो हमारी रीडिंग कितनी है, 800, लगभग 819 के समथिंग, 819
19 के समथिंग। तो देखिए बीच वाला तो हमारा हुआ है बेस, ठीक है। अब कलेक्टर और एमीटर का हमें अंतर समझने के लिए, जिस पर हमारी रीडिंग कम आएगी बेस से वो तो है हमारा कलेक्टर, कलेक्टर पर रीडिंग हमेशा कम आएगी, और जिस पर कलेक्टर से थोड़ी सी रीडिंग ज़्यादा आएगी वो है हमारा एमीटर, ठीक है। एनपीएन आपने समझ लिया है। अब देखिए पीएनपी की बात करते हैं। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर हमारा ये रखा है BC547। देखिए एक बार नंबर आपको फिर से दिखाने की कोशिश करूँ, BC547। इस पर क्या है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो जो हमारी सिंगल लेग है, मतलब जो भी चीज़ इसमें हमारी एक डबल होगी, या तो हमारा पॉजिटिव डबल होगा या फिर हमारा निगेटिव डबल होगा। तो इसमें क्या है हमारा डबल पॉजिटिव, तो सिंगल क्या है निगेटिव। निगेटिव पर हमें क्या रखना है, बीच वाली प्रोब। निगेटिव रखता हूँ मैं बीच पर। साइड वाली पर रीडिंग चेक करते हैं 817, और इससे आगे वाली पर 826। तो इस पर भी बिल्कुल सेम है। कम वाली रीडिंग किस पर आई है हमारी, कलेक्टर पर, कितनी 817 के समथिंग, और हमारी एमीटर पर कितनी है 826। देखिए एमीटर और कलेक्टर मैंने कैसे डिसाइड किया, जिस पर हमारी रीडिंग कम आएगी वो है हमारा कलेक्टर, और जिस पर रीडिंग ज़्यादा आएगी वो है हमारा एमीटर। तो देखिए गाइस, मुझे ट्रांजिस्टर के बारे में जितनी जानकारी थी मैंने आपको लगभग सारी देने की कोशिश करी है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में नया हूँ, जितना कुछ सीखता हूँ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। फ्यूचर में जितना कुछ सीखूँगा आपको बताऊँगा, बस आपको इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखना है। जिस तरह से आपने हम बन के सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट कराए हैं, इसी तरह आपको हमारे और सपोर्ट बनाए रखना है। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू गाइस।